नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से पुलवामा के शहीदों को किया गया नमन। जवानों के प्रति अर्पित की गई श्रद्धांजलि। वैलेंटाइंस डे का किया गया विरोध। गिरिडीह कॉलेज की मेजबानी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की टीम बनी। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता। भुवनेश्वर में आयोजित था मैच। 172 रन से आलिया विश्वविद्यालय कोलकाता को किया पराजित। जमीन हड़पने की साजिश से एक दलित परिवार को परेशान किए जाने मामले की जांच को लेकर पहुंची भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा। कहा, मोची का काम करता है भुक्तभोगी, भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है परेशान। डीसीसीओ से जांच करवाने की कही बात। और शबे बारात को लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में दिखा उत्साह का माहौल। बड़े से छोटे लोगों ने एक दूसरे को दी पर्व की बधाई। दिन भर रखा गया रोजा, की गई जुम्मे की नमाज अदा। और अब खबर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से शुक्रवार को 12 बजे टावर चौक पर पुलवामा के शहीदों को नमन किया गया। इस दौरान तमाम शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें देश का सच्चा सपूत बताया गया। इस दौरान इस दिवस को काला दिवस बताते हुए कहा गया कि दुश्मन मुल्क के आतंकवादियों ने हमारे वीर जवानों पर धोखे से हमला किया था, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे। उन्हें आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वहीं इस दौरान वैलेंटाइन डे का भी विरोध किया गया। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभागाध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार, अंशु, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, महामंत्री पंकज पांडे, मंत्री कुंदन केशरी, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, हिंदू हेल्पलाइन के प्रमुख राम गुप्ता, सह प्रमुख बसंत सिंह आदि मौजूद थे। श्री राम। आज बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम सबों ने टावर चौक पर अभी 20 शहीदों के याद करते हुए हम लोग आज टावर चौक पर पुष्प अर्पित करके संध्या बेला में हम लोग यहाँ पर एक दिया शहीदों के नाम वीर दिवस के उपलक्ष्य में मनाएंगे। और अभी जो है प्रमुख पार्कों में, होटलों में हम सभी सनातनी और सनातन धर्म प्रेमी से भी आग्रह हुआ कि जा कर के वहाँ पर भी हम लोग वीर जवानों को, वीर शहीदों को हम वहाँ पर पुष्प के साथ सम्मानित करेंगे। ईद के दिन अशुभ घड़ी में हमारे यहाँ से 40 सैनिक शहीद हुए। भारत की रक्षा करते हुए, अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करते हुए 40 सैनिक शहीद हुए। उन सैनिकों को, बलिदानी सैनिकों को आज हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय न्यायपालिका और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर हमारी साबित हुई कि उन 40 बलिदानियों का अभी तक किसने बलिदान दिया, हम लोग आम जनता को यह पता नहीं चल पा रहा है। अफसोस भी है इस बात का, दुख भी है हमें कि हम 40 सैनिकों के उस हत्यारे को अभी तक नहीं पहचान पाए। एक छोटी सी है कि हर चीज़ को हम पाकिस्तान के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये पाकिस्तानी आतंकवादियों का काम है। हो सकता है उस पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ हमारे भारतीय आतंकवादी जो घुसपैठ करके बैठे हुए, उनका सहभागिता उसमें रहा हो और हम उसको अभी तक सामने नहीं ले आ पाए। अगला फिर कभी भी बलिदान हो सकता है। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों से मेरा अपील है, हमारी मांग है कि आप एकजुट हों और उनका वैसे आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब दें। सिर्फ प्रशासन के भरोसे हम ना बैठे, हमें भी अपना फर्ज निभाना है। इस बात को हमेशा याद रखें, ये हमारा कर्तव्य है। गिरिडीह कॉलेज की मेजबानी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की क्रिकेट टीम विजेता बनी। शुक्रवार को
4 बजे गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर नयन कुमार सोरेन ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। बताया गया कि गिरिडीह कॉलेज के नेतृत्व में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की टीम किट विश्वविद्यालय भुवनेश्वर गई है। किट विश्वविद्यालय भुवनेश्वर द्वारा आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर्गत विश्वविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने आलिया विश्वविद्यालय कोलकाता को 172 रन से हरा दिया। यह मैच रावेंशो विश्वविद्यालय के मैदान पर खेला गया। निर्धारित 20 ओवर में टॉस हारने पर पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिलने पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय की टीम ने 7 विकेट गंवाकर 218 रन बनाए। जवाब में आलिया विश्वविद्यालय की टीम 13 ओवर में 44 रन ही बना पाई। विनोबा भावे विश्वविद्यालय टीम के मणिकांत को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जिन्होंने 92 रनों का योगदान दिया। टीम की ओर से अमन कुमार जूनियर ने भी अर्धशतक बनाया, जबकि अरुण कुमार और अमन कुमार ने 4-4 विकेट लिए। जमीन हड़पने की साजिश से एक दलित परिवार के परेशान किए जाने के मामले की जानकारी मिलते ही शुक्रवार को 1 बजे भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा सीहोडी पहुंचे। बताया गया कि गुलनदास 25 वर्षों से मोची का काम शास्त्री नगर में करते हुए परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। उनके जमीन को कुछ लोगों के द्वारा जबरन कम कीमत पर बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस दौरान मारपीट की भी धमकी दी जा रही है। इससे परेशान होकर परिवार लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है। राजेश सिन्हा ने बताया कि प्लॉट नंबर 512 खाता नंबर 2 रकवा 10 एकड़ जमीन था। इसके एवज में वर्तमान में 1 एकड़ से ज्यादा जमीन कुछ लोगों ने घेर लिया है। बताया गया कि 5-10 कट्ठा जो भी जमीन बचा है उस पर कंपाउंड करने के बाद रात में ही वह माफियाओं और दबंगों के द्वारा गिरा दिया जाता है। साथ ही जमीन की फर्जी कागजात भी बना दी जाती है। इन्होंने कहा कि गरीब परिवार को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। इसको लेकर अंचल अधिकारी, अपर समाहर्ता और उपायुक्त से बात की जाएगी। कोठरी छाड़े दिन भर के अंदर में सब बाल बच्चे मिल कर नहीं, और वो रात में आके 12 बजे रात वो तोड़ दिया, सब कोठरी कनपन सब तोड़ दिया। बोल जा 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 बनाओ, कनपन दो, घर बनाओ, बना दिन भर तोड़ो। लगभग 20 साल से ये हमारे घर के सामने, शास्त्री नगर घर के सामने, वहाँ पे अपना काम करके, कारोबार करके, मोची का काम करके ये वहाँ पे स्थापित है। तो हम लोग से एक मोहल्ला का रिश्ता भी हो गया। सीओडी इसलिए बुलाए ये, चूँकि इनकी ज़मीन को जिससे ये केस जीते थे वही जो हारे हैं, और हारने वाले क्या है, किसी दूसरे को लिख दिए हैं। अब ये जानकारी इन्होंने दिया, इस पर हम संज्ञान में लेके यहाँ के सीओ, यहाँ के थाना वगैरह सबसे बात कर लेते हैं, और इनका जो जमीन लूट रहा है वो जमीन इनको छोड़ दीजिए। और इनका और 6 कट्टा 7 कट्टा जमीन है जिस पर ये घर बना रहे थे, दिन में बनाने के लिए देते हैं और रात में सब ढाल देते हैं। अब बताइए, ये गरीब व्यक्ति, दबा कुचला व्यक्ति का जमीन अगर अपना बना रहा है तो आप बोल भी देते हैं कि बनाओ बना बनाओ, और रात को बोलते हैं कि सब ढाल देंगे। अर्थात इसके जमीन को 2 लाख रुपए देना चाहते हैं, जबकि वहाँ जमीन चल रहा है 10 लाख रुपए कट्ठा। तो वो जो जमीन को लूटने का कष्ट ये कर रहे हैं, जाहिर बात इसको टॉर्चर कर रहे हैं। भाकपा माले इनके साथ में है, और जो टॉर्चर कर रहे हैं वो थोड़ा सचेत हो जाए। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। अभी हम लोग सभी जगहों पे पता शब बारात को लेकर गिरिडीह शहर के लाइन मस्जिद समेत सभी मस्जिदों में शुक्रवार शाम 6 बजे से झिलमिल रोशनी देखने को मिली। इसी तरह भंडारीडीह जामा मस्जिद, मोहनपुर मस्जिद, बिसनपुर मस्जिद, पचम्बा मस्जिद, तेलोडी मस्जिद, कुलडीहा मस्जिद, बरवाडी मस्जिद से लेकर मुफस्सिल इलाके में शब बारात बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। बताया गया कि एक दिन पहले सुबह से ही बच्चे से लेकर बड़ों तक शब बारात की तैयारी की, और देर शाम होते ही बच्चों से लेकर बड़े तक मस्जिदों में पहुंचने लगे और पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हुए अपने और अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों सभी के लिए दुआ मांगी। माना जाता है कि इस रात को जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है, और आज की रात अपने की गई गलतियों और गुनाहों की माफी मांगी जाती है।
मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए शब-ए बारात काफी महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। शब-ए बारात शाबान माह के 14वीं रात से शुरू होकर 15वीं भोर यानी शुक्रवार सुबह समाप्त हुई। वहीं शुक्रवार को भी शब-ए बारात को लेकर माहौल उत्साह से भरा दिखा। शब-ए बारात को लेकर शुक्रवार सुबह 5 बजे तक तेलोडी समेत अन्य इलाकों में मुस्लिम समाज के लोगों ने इबादत की। वहीं शुक्रवार को दिन भर रोजा रखा। इस क्रम में गुरुवार रात तेलोडी में दीनी बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बताया गया कि शब-ए बारात के मौके पर तेलोडी पंचायत के विभिन्न गाँवों में बच्चे बच्चियों का दीनी तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया गया। इस मौके पर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने कुरान की तिलावत, नात पाक, तकरीर के साथ साथ कई तरह के प्रोजेक्ट के रूप में खानाए काबा, कुतुब मीनार, इंडिया गेट आदि बनाकर प्रस्तुत किए। इसके बदले में सभी की हौसला अफजाई के लिए इनामात दिए गए। साथ ही इस रात को कुछ उलमाओं द्वारा दीनी तालीम की बेशकीमती जानकारी दी गई। बता दें कि शब-ए बारात की रात मगफिरत की रात के रूप में शुमार की जाती है। इस रात गुनाहों के पाक साफ होने की रात होती है। नामाए आमाल पेश किए जाते हैं, रिज्क लिखी जाती है। इस मौके पर हाफिज महबूब साहब, मौलाना शमीम अख्तर साहब, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हाफिज अकरम साहब, मुफ्ती गुलजार साहब आदि कई उलेमा व शोरा तशरीफ रखे। साथ मोहल्ले के अंजुमन कमेटी के सदर व सेक्रेटरी व इंतजामिया कमेटी के मेंबर भी मौजूद रहे। इस दौरान झामुमो गिरिडीह पश्चिमी प्रखंड मुख्य संयोजक अनवर अंसारी भी उपस्थित होकर बच्चों के साथ साथ इंतजामिया कमेटी की भी हौसला अफजाई की। शुक्रवार को 1:30 बजे जुम्मे की नमाज के बाद शब-ए बारात के महत्व की जानकारी इमाम साहब ने दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आज शब-ए बारात जो हमारे यहाँ अभी कल रात जो गुजरी, उसमें पाँचों मोहल्ला के 5 मसाजिद के इमाम थे, जैसे कि हमारे मुफ्ती गुलजार साहब, मौलाना मुस्तफ़ा साहब, मौलाना महबूब साहब, कारी अकरम साहब, कारी सलमान साहब, कारी यूसुफ साहब, इस तरह के बहुत सारे उलमा इकराम और शुअरा एजाम हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए, जिसमें बच्चों ने साल भर जो मेहनत करता है मस्जिदों में, मदरसों में, उसका एक पुरस्कार के रूप से हमारे गांव के नौजवान ये तैयारी करते हैं कि उनको हौसला अफजाई के लिए कुछ दिया जाए। इसलिए इस प्रोग्राम को हर साल हम लोग अपने गांव में करते हैं। इस साल कुड़वाडी के नौजवानों ने किया। अल्लाह ताला उन नौजवानों को सलामत रखे कि इस तरीके से वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको अगला साल के लिए और तरक्कियात दे। और तमाम बच्चों को भी मैं सलाम करता हूँ कि ये देखो, छोटे छोटे खाने काबा के रूप में, ताजमहल के रूप में, हर तरह के हमारे जो हिंदुस्तान है, चाहे बड़े ममालिक जहाँ हमारे मुस्लिम संविधान ऐसे हैं जो हमारे बच्चे छोटे छोटे प्रोजेक्ट की शक्ल में बनाकर लाए थे, उसको भी देखकर सारे लोग बहुत खुश हुए। और बच्चों को भी मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला इन बच्चों को भी खुशहाल रखे और तरक्की दे कि वैसे प्रोजेक्ट भी बनाए और अच्छी तालीम कुरान व हदीस को सीखे और अपने मुल्क के अंदर सलामती का दुआ भी करे और तमाम लोगों के अंदर भाईचारगी भी हो। तो इसी तरह से हम तमाम मुसलमान मिलकर ये काम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अगले साल की भी प्रोग्राम को कर इसी तरह और बढ़ चढ़ करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। जम्मू के मिर्जागंज स्थित जलीय सूर्य मंदिर तालाब में एक ऑटो नियंत्रित होकर शुक्रवार शाम 5 बजे पलट गई। गनीमत यह रही कि ऑटो में कोई यात्री सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। टेम्पो के तालाब में गिरने के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने पिकअप वाहन से उसे बाहर निकालने की कड़ी मशक्कत की। हालांकि तालाब में गिरने के कारण टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। काफी मशक्कत के बाद ऑटो को तालाब से बाहर निकाला जा सका। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जुट गई थी।
अवसर पर शुक्रवार की सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक टावर चौक पर अवस्थित फूलों की दुकानों से गुलाब की खूब बिक्री हुई। हालांकि ब्लैक डे होने की वजह से अपेक्षाकृत इस साल बिक्री कम हुई, फिर भी दिन भर प्रेमी और प्रेमिकाओं ने एक दूसरे के लिए गुलाब खरीदे। दर्जनों दुकानों में कई रंग के गुलाब उपलब्ध थे। लोग अपने मनपसंद रंग के गुलाब की खरीदारी करते दिखे। इस बाबत दुकान संचालक ने बताया कि पुलवामा हमला की बरसी रहने के कारण बाजारों पर असर पड़ा, लेकिन फिर भी प्यार के इजहार को लेकर 2 जोड़ियों ने गुलाब खरीदने का काम किया और बिक्री हुई। सेल आप लोग ब्लैक डे के कारण हर साल के जैसा ब्लैक डे के कारण उतना सेल नहीं है, फिर भी हम लोग अपना धंधा करते हैं तो 2, 4, 5 रुपये कमाने के लिए ये फूल 32 रुपये का खरीदारी है, 35 रुपया 40 रुपया में दे रहे हैं। ये हमारा 15 रुपया 16 रुपया का खरीदारी है, 20 रुपया में दे रहे हैं। ये तो हम लोग का धंधा, इसलिए सब दिन हम लोग का ही बेचने पड़ता है। कैसा सेल है? सेल कैसा है? सेल पहले का जैसा नहीं रहा, अब ब्लैक डे मनाने लगा था, अब वो सब बिक्री नहीं हो जाता है। अब गुलाब उतना बिकता ही नहीं, अब गेंदा तेंदा का शुभरात के कारण हम लोग का अच्छा सेल हुआ गेंदा तेंदा का, और गुलाब वैसा सेल नहीं है। अपनी वाइफ के लिए है गुलाब का फूल, मतलब वैलेंटाइन डे मना रहे हैं आप? भाकपा माले के द्वारा शुक्रवार को 3 बजे तक गादी श्रीरामपुर समेत आसपास के गांवों में जोहार झारखंड संकल्प अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली की अगुवाई कन्हई पांडे, किशोर राय, मसूदन कोल, सनातन साहू, शंकर पांडे, मेहताब अली मिर्जा आदि कर रहे थे। बताया गया कि भाकपा माले के द्वारा झारखंड जोहार संकल्प यात्रा के दरमियान जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बाबत भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा, गिरिडीह शहरी इलाकों में जहां भाकपा माले के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है, वहीं मुफस्सिल क्षेत्रों में असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले भाकपा माले ने औद्योगिक क्षेत्रों में और मुफस्सिल क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाए जा रहा है, जिससे लोग संगठन से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। असंगठित मजदूर मोर्चा के लीडर कन्हई पांडे का कहना है कि पिछले 2 दशक से फैक्ट्री एरिया में प्रदूषण समेत अन्य मुद्दों की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें स्थानीय लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस यात्रा के माध्यम से संगठन के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। मौके पर अन्य सदस्यों ने भी अपनी बातें रखी। रैली में पोलित ब्यूरो के सदस्य सह जिला सचिव जनार्दन प्रसाद और अखिल भारतीय किसान मोर्चा के पूरन महतो के अलावे राजेश सिन्हा, कन्हई पांडे, शंकर पांडे, सनातन साहू, मेहताब अली मिर्जा, रामलाल मुर्मू समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। सबके नल घुसल है घर घर, लेकिन पानी भी नहीं। अच्छा, हमनी के धुआं से हमनी के जब बाल बच्चा जे हवे है से एकागो बेच नहीं एकागो हो जाए विकलांग धुआं से। कमाई खेबे न करते और धुआं खाली खाए खातिर लेने बरटवा खोल देलिए की हमनी के हमनी समस्या है यहाँ पानी सबके गांव में सब लोग पानी यहाँ पानी से समाधान ना है। सगरो नल दे दिले, यहाँ एगो तालाब भी ना दियल खोजे न, यहाँ का गली में नल दियल खोजे। मंझलाडीह ग्राम में फैक्ट्री मालिक लोग ने सारा जमीन घेर लिया है और रोड जो है रोड घेर लिया है, तालाब नहाने धोने का तालाब भी घेर लिया है। इसमें आप सरकार है तो आप विचार कीजिए कि मंझलाडीह का जितने लोग हैं प्रदूषण खा रहा है। लड़का लड़की जो पैदा भी होता है रेंगड़ा पैदा हो जाता है, इसलिए आप इसका विचार करें। आज जो है सो झारखंड संकल्प अभियान यात्रा मंझलाडीह गादी श्रीरामपुर पंचायत के अंतर्गत मंझलाडीह गांव में हुआ। हम लोग ग्रामीणों से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि माले और असंगठित मजदूर मोर्चा मिल करके एक झारखंड अभियान यात्रा जो चला रहा है, इसमें एक फॉर्म निकाला गया है। जो फॉर्म महुआ टांड में आपको मिलेगा, किशोरी राय के पास भी मिलेगा। वो फॉर्म को भरवाना है। उसमें आपका खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा और जितना ज़मीन आपका प्रदूषण से क्षतिग्रस्त हो रहा है, बंजर हो रहा है, वो तमाम ज़मीन को उस फॉर्म में भरना है।
और फॉर्म को भर करके एक तो प्रदूषण मुक्ति और दूसरी मांग हम लोगों का जो अभी है कि जितने भी ज़मीन खेती लायक ज़मीन हम लोगों का बंजर हो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से पुलवामा के शहीदों को किया गया नमन। जवानों के प्रति अर्पित की गई श्रद्धांजलि। वैलेंटाइंस डे का किया गया विरोध। गिरिडीह कॉलेज की मेजबानी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की टीम बनी। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता। भुवनेश्वर में आयोजित था मैच। 172 रन से आलिया विश्वविद्यालय कोलकाता को किया पराजित। जमीन हड़पने की साजिश से एक दलित परिवार को परेशान किए जाने मामले की जांच को लेकर पहुंची भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा। कहा, मोची का काम करता है भुक्तभोगी, भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है परेशान। डीसीसीओ से जांच करवाने की कही बात। और शबे बारात को लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में दिखा उत्साह का माहौल। बड़े से छोटे लोगों ने एक दूसरे को दी पर्व की बधाई। दिन भर रखा गया रोजा, की गई जुम्मे की नमाज अदा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।